नमस्कार। आज हम रीतिकाल में हिंदी रीतिकालीन काव्य शास्त्रों का स्वरूप क्या था और संस्कृत के काव्य शास्त्र और हिंदी के काव्य शास्त्रों में मूलभूत अंतर क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। संस्कृत काव्य शास्त्र में समय समय पर रस, अलंकार, रीति, ध्वनि तथा वक्रोक्ति का खंडन मंडन होता रहा है। रीतिकालीन आचार्य इस तरह के पचड़े में न पड़कर अधिकांश नायक नायिका भेद विषय ग्रंथ, जिसके लिए भानु मिश्र का सहारा लिया, अलंकार के लिए अप्पय दीक्षित का सहारा लेकर ग्रंथों का निर्माण किया तथा कुछ आचार्यों ने विविधांग विषय ग्रंथों का आधार लेकर रचना की, जिसमें उन्होंने ध्वनिवादी मम्मट तथा रसवादी विश्वनाथ का सहारा लिया, पर उनकी संख्या काफी कम है। अन्य संप्रदाय अलंकारवाद, रीतिवाद, वक्रोक्ति से हिंदी आचार्य पूर्ण अवगत नहीं थे। जो हमारे संस्कृत का काव्य शास्त्र था, जो कि रस, ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति आदि थे, उन्हीं चीजों की नकल रीति काल में प्रस्तुत की कवियों ने। लेकिन उनका पूर्ण ज्ञान न होते हुए भी उस टाइम के जो मम्मट थे, विश्वनाथ थे, उनके ग्रंथों की नकल भी इन्होंने यहाँ पर की। अन्य संप्रदाय जो और भी थे, अलंकारवाद, रीतिवाद, वक्रोक्तिवाद, वो हमारे हिंदी के जो आचार्य थे और जो संस्कृत की एक काव्य धारा थी, उससे पूर्ण रूप से परिचित न होते हुए भी उन्होंने उनकी नकल की और मम्मट के ग्रंथ की लोकप्रियता के बाद अन्य परवर्ती संस्कृत आचार्य ध्वनि को छोड़कर अन्य वादों की ओर नहीं झुके। हेमचंद्र, वाग्भट, प्रथम वाग्भट, द्वितीय जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, विश्वनाथ, जगन्नाथ सभी ध्वनिवाद के समर्थक तथा मम्मट के अनुकर्ता रहे हैं। इसी से हिंदी आचार्यों ने भी मम्मट और विश्वनाथ का ही सहारा लिया, परंतु वे किसी एक सिद्धांत विशेष के विवेचन के प्रति उन्मुख नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने तो मम्मट या विश्वनाथ में से किसी एक के ग्रंथ का आधार लिया था। हिंदी में देव ने अलंकारों के लक्षणों के लिए दंडी के ग्रंथ से सहायता जरूर ली थी, पर उनके अलंकारवाद का उन्होंने समर्थन नहीं किया। संस्कृत के काव्य शास्त्र और जो हिंदी के काव्य शास्त्र थे, वो उनमें जो मूलभूत अंतर था वो क्या था? संस्कृत के काव्य शास्त्रीय सिद्धांत धीरे धीरे विकसित और खंडित मंडित होते रहे। मम्मट तक आते उन सिद्धांतों ने प्रौढ़ और स्थिर रूप धारण कर लिया था, परंतु हिंदी के आचार्यों ने लक्ष्य ग्रंथों को आधार बनाकर किसी स्वतंत्र सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य हिंदी साहित्य संबंधी काव्य शास्त्र का निर्माण करना नहीं था। यदि निर्माण करना होता तो ये ग्रंथों के उदाहरण पक्ष के लिए संस्कृत आचार्यों के समान अपने पूर्ववर्ती काव्यों से उदाहरण देते। उनके पास आदिकालीन भक्तिकालीन साहित्य की समृद्ध परंपरा थी, परंतु उनका उद्देश्य भिन्न था। यही कारण है कि संस्कृत के आचार्यों के समान इनके ग्रंथों में सिद्धांतों का कर्मिक विकास परिलक्षित नहीं होता। चिंतामणि के 200 वर्षों बाद प्रताप शाही द्वारा प्रतिपादित मूलभूत सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं आया। कारण चिंतामणि तो 1600 ईस्वी में जिसका जन्म हुआ था और प्रताप शाही का 1700 कुछ में उसका जन्म हुआ था, तो भी मतलब 200 इनके जो जन्म के अंतर का जो 200 वर्षों का गैप है या अंतर है, उसमें भी जो चिंतामणि के समय पे जो ग्रंथ लिखे गए वही ग्रंथ प्रताप शाही के समय पर भी लिखे गए। उनका उद्देश्य हिंदी साहित्य में नवीन काव्य शास्त्र का निर्माण नहीं था। ये संस्कृत काव्य शास्त्र का हिंदी उल्था ही प्रस्तुत करना चाहते थे। ये एक साथ ही कवि भी थे और शिक्षक भी थे। कवि होने के नाते इन्होंने श्रृंगार रस परिपूर्ण अथवा स्तुतिपरक रचनाओं का निर्माण किया और शिक्षक होने के नाते काव्य के भिन्न भिन्न अंगों का परंपरागत शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसका दोहरा लाभ हुआ। श्रृंगार रस की धारा प्रवाहित करने की बहुविध इनको सामग्री मिल गई और विलासी आश्रयदाताओं को श्रृंगार रस के साथ काव्य शास्त्र की सुबोध शिक्षा भी
श्रवण श्रावण तथा पठन पाठन के रूप में मिलती रही। संस्कृत के काव्य शास्त्री दरबारी वातावरण से नितांत मुक्त और विद्यावेशनी आचार्य थे। अधिकांश कवि भी नहीं थे। 1,500 वर्षों के इतिहास में दंडी, जयदेव और जगन्नाथ आदि 2-4 आचार्यों ने जरूर स्वनिर्मित उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, पर इनका उद्देश्य किसी को प्रसन्न कर पुरस्कार प्राप्त करना नहीं था। विद्याधर, विद्यानाथ तथा नरसिंह कवि ने जरूर अपने आश्रयदाताओं की स्तुति की है, पर श्रृंगार रस के चषक मिलाना इनका लक्ष्य नहीं था और न ही वे संस्कृत काव्य शास्त्र के महारथी माने जाते थे। परंतु हिंदी के अधिकांश काव्य शास्त्रियों का प्रमुख लक्ष्य श्रृंगार एवं स्तुतिपरक उदाहरणों का निर्माण करना था। अपवाद स्वरूप कवि भूषण है, जिसमें वीर रस का प्रवाह है। कवि राजा जसवंत सिंह हैं, जिन्हें किसी को प्रसन्न करने की चिंता नहीं थी। उन्होंने जयदेव के समान शास्त्रीय विवेचन और उदाहरण को एक छोटे से छंद में समाविष्ट करने का सफल प्रयास किया है। उनका भाषा भूषण विशुद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, पर ऐसे ग्रंथ अत्यंत ही अल्प हैं। अधिकांश ग्रंथ उदाहरण निर्माण की दृष्टि से ही लिखे गए हैं और उनमें अनेक रूपता लाने के लिए परंपरागत काव्यांगों का आश्रय लिया गया है। केवल उन्हीं काव्यांगों का निरूपण ज्यादा हुआ जिनके निरूपण में आचार्यों को सरस उदाहरण निर्माण के लिए पर्याप्त सामग्री सुविधा मिल जाती है। धन्यवाद।